1947 का आखिरी प्रसारण देश आजाद होने वाला था। पूरा शहर जश्न मना रहा था, लेकिन उसी शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बना था रेडियो स्टेशन 102.4। ब्रिटिश सरकार का सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर लोग कहते थे। वहां सिर्फ खबरें नहीं चलाई जाती थीं, वहां लोगों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। अंग्रेज अफसर और तांत्रिक उस स्टेशन का मालिक थे एडवर्ड हेस्टिंग्स, एक ब्रिटिश ऑफिसर। लेकिन वो सिर्फ ऑफिसर नहीं था, वो काले जादू में विश्वास करता था। उसका मानना था आवाज इंसान की आत्मा को बांध सकती है। उसने भारत के कई तांत्रिकों को पकड़कर उनसे एक अजीब चीजें करवाया, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जो इंसान की आत्मा को मरने के बाद भी कैद रख सके। वो रात 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे रहे थे। पूरा देश आजादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी समय 102.4 स्टेशन के अंदर एक गुप्त चीजें शुरू हुआ। बीच कमरे में एक बड़ा रेडियो ट्रांसमीटर रखा था। उसके चारों तरफ 13 लाशें थीं और बीच में बैठा था एक बूढ़ा तांत्रिक। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा। इस आवाज को जो भी सुनेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अचानक पूरा स्टेशन कांपने लगा। सारे स्पीकर्स अपने आप चालू हो गए और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के कानों से खून निकाल दिया। अगले ही पल पूरे स्टेशन में आग लग गई। अंदर मौजूद हर इंसान मर गया, लेकिन अजीब बात यह थी उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली, सिर्फ दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान मिले। सरकार ने अगले दिन उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया रात 3 बजे वहां से अब भी ब्रॉडकास्ट आता है। 70 साल बाद किशन एक यूट्यूबर था। वो भारत के हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियोस बनाता था। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसी तांत्रिक की थी। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, आत्माएं अभी भी ऑन एयर हैं। किशन चौंक गया। उसने डिसाइड किया वो उस स्टेशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। एक रात 2:45 हो रहे थे। किशन अपनी टीम के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा। स्टेशन अब खंडहर बन चुका था, लेकिन ऊपर लगा पुराना लाल बोर्ड अब भी जल रहा था। उसमें ऑन एयर लिखकर आ रहा था। हवा में अजीब आवाजें थीं, जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों जो इतिहास में जो मिटाया गया हो। अंदर दीवारों पर पुराने नक्शे लगे थे और एक कमरे में हजारों पुराने रेडियो पड़े थे। किशन ने एक टेप चलाया। पहले सिर्फ नॉइज आ रही थी, फिर अचानक एक आदमी रोते हुए बोला, कृपया ब्रॉडकास्ट बंद करो। तभी एक जोर से चीख आई। वो आवाज बहुत भारी और बहुत डरावनी थी। तभी उसने बोला, अब तुम हमेशा लाइव हो। तभी पूरे स्टेशन की बिजली अपने आप चालू हो गई। पुराने स्पीकर से मंत्रों की आवाज आने लगी। दीवारों पर खून के निशान थे और हॉल के आखिर में एक आदमी दिखाई दिया। लंबे सफेद बाल, जली हुई त्वचा, गले में हड्डियों की माला और उसकी आंखें नहीं थीं। तांत्रिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ सैकड़ों आवाजें सुनाई देने लगी। वो रो रहे थे, चीख रहे थे। तभी किशन कांप गया। तुम कौन हो? तांत्रिक मुस्कुराया और उसने बोला, हम वही हैं जिसे इस स्टेशन ने निगल लिया। अचानक पूरे कमरे में सैकड़ों आत्मा दिखाई दी। सभी के गले कटे हुए थे और उनके मुंह से सिर्फ डरावनी आवाज निकल रही थी। तभी तांत्रिक ने सच बताया, उस रात कुछ गलत नहीं हुआ था, जबकि सब कुछ सफल हुआ था। उस फ्रीक्वेंसी ने मरने वालों की आत्माओं को हमेशा के लिए रेडियो में कैद कर लिया था। अब जो भी उसको सुनता है, उसकी आत्मा भी उसी ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन जाती है। घड़ी में समय 3 बजे हुआ था। अचानक ट्रांसमीटर अपने आप चालू हो गया। पूरे शहर के रेडियो ऑन हो गए और फिर हर स्पीकर से एक ही आवाज गूंजी, भारत की आजादी खत्म नहीं हुई थी, उसे कैद किया गया था। किशन ने ट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन तभी सैकड़ों आत्मा जमीन से बाहर निकले। उन्होंने किशन को पकड़ लिया। तभी रेडियो के अंदर किशन ने खुद को एक अजीब अंधेरी दुनिया में पाया। हजारों लोग हवा में कैद थे। कोई 1947 का सैनिक था, कोई बच्चा, कोई अंग्रेज अफसर। सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, सिग्नल कभी बंद नहीं होता। तभी पीछे से वही तांत्रिक बोला, हर देश का एक इतिहास होता है और हर इतिहास की एक दबी हुई आवाज। अगली सुबह सरकार को पहाड़ी पर फिर आग लगी मिली, लेकिन इस बार भी किसी बाड़ी का निशान नहीं था। सिर्फ एक पुराना माइक्रोफोन मिला जिसमें से धीमी आवाज आ रही थी, यह आकाशवाणी नहीं है। फिर अचानक एक डरावनी आवाज आया और आखिरी लाइन सुनाई दी, आप अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।